जय हिंद साथियों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और आप जिस भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो उसका एक अच्छा प्रिपरेशन कर रहे होंगे। तो साथियों, आज का ये क्लास आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इस क्लास में हम लाए हैं आपके लिए कुछ इम्पोर्टेंट फुल फॉर्म जो आपके सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में लगातार पूछे जाते हैं। तो साथियों, ये क्लास बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, सभी साथी ध्यान से देखिएगा और सारे प्रश्नों को अच्छे से याद कर लीजिएगा। ओके जी, चलिए फिर क्लास को स्टार्ट करते हैं और पहला फुल फॉर्म आपके सामने है। आप भी हमारे साथ बोलते चलिएगा जितना मैं बोलूंगा। देखो, ये रहा एटीएम का फुल फॉर्म और ये इसका क्या होता है? फुल फॉर्म ऑटोमेटेड टेलर मशीन होता है। बोल रहे हो ना, ऑटोमेटेड टेलर मशीन होता है एटीएम का फुल फॉर्म। ये आपको ध्यान में रखना है। ओके जी, अब अगला देखते हैं आईपीएल का फुल फॉर्म, और ये इधर ही आपके एग्जाम में पूछा गया है, बिहार पुलिस के एग्जाम में। बताओ, ये होता है इंडियन प्रीमियर लीग होता है। आईपीएल का फुल फॉर्म इंडियन प्रीमियर लीग होता है, ये ध्यान में रखोगे आप। ओके, चलो देखो, ये रहा तीसरा नंबर और ये है डब्ल्यूएचओ का फुल फॉर्म। बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो, इसका फुल फॉर्म वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन होता है। इससे कई सारे प्रश्न बनते हैं, जैसे कि इसका स्थापना यानी कि गठन भी पूछ लेगा कि कब हुआ था, या फिर आपसे ये भी पूछ सकता है कि इनका क्या है, मुख्यालय कहाँ है। जल्दी से आप हमें कमेंट करके बताओ कि स्थापना कब हुआ था। तो सर, ये हुआ था 7 अप्रैल। कब हुआ था? 7 अप्रैल 1948 को क्या हुआ था? इनका स्थापना हुआ था, गठन हुआ था। और मुख्यालय कहाँ है? जेनेवा के स्विट्जरलैंड में है, आप याद रखोगे। ओके, तो अभी याद रख लो इतना कि स्थापना 7 अप्रैल 1948 और मुख्यालय जेनेवा स्विट्जरलैंड में है। ओके, PAN बच्चों, पेन कार्ड होता है ना, उनका पूछा गया फुल फॉर्म एग्जाम में आ सकता है। परमानेंट अकाउंट नंबर होता है। क्या होता है? परमानेंट अकाउंट नंबर होता है। चलो, पांचवा नंबर सवाल है, ये भी बिहार पुलिस एग्जाम में पूछा गया है। CRPF का फुल फॉर्म क्या होता है? सेंट्रल रिवर्स पुलिस फोर्स होता है। क्या होता है? बोलो। सेंट्रल रिवर्स पुलिस फोर्स होता है, ये आप ध्यान में रखोगे। ओके, और ये भी बिहार पुलिस में आया हुआ है कि यूनेस्को का फुल फॉर्म क्या होता है। क्वेश्चन कैसे बनता है वो मैं लास्ट में आपको बता दूंगा, पहले आप इसको पढ़ो, लास्ट में क्वेश्चन भी करवा देंगे। देखो, यूनेस्को का जो पूर्ण रूप होता है वो होता है यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन होता है। क्या होता है? बोलो। यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ये ऑर्गेनाइजेशन होता है। अच्छा, इसका भी तो स्थापना सर पूछ सकता है ना? बिल्कुल पूछेगा मेरे भाई, स्थापना तो पूछेगा, क्योंकि एग्जामिनर का काम है पूछना और आपका सिर्फ काम है उसका आंसर देना। स्थापना और इसका मुख्यालय भी तो पूछेगा ना। तो बताओ जल्दी से, इसका स्थापना कब हुआ था? 16 नवंबर 1945 को। कब हुआ था? जल्दी से बताओ। 16 नवंबर 1945 को इसका स्थापना हुआ था। और ये मुख्यालय कहाँ है? ये है पेरिस में। कहाँ है साथी? आप याद रखना, पेरिस, जो कि फ्रांस में है। ध्यान में रहेगा ना, एग्जाम में आएगा, गलती नहीं करोगे। देखो, एनटीपीसी का फुल फॉर्म ये पूर्ण रूप क्या होता है? नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन होता है। क्या होता है? नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन होता है एनटीपीसी का फुल फॉर्म। देखो, सार्क जो कि इंपॉर्टेंट है, बताओ जल्दी से। सार्क का फुल फॉर्म ये है, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर कौन सा होता है? रीजनल कोऑपरेशन होता है। कोऑपरेशन है यहाँ पे कॉर्पोरेशन है, लेकिन यहाँ पे कोऑपरेशन है, ये ध्यान में रखोगे। साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। ओके, चलो अगला देखते हैं। 9 नंबर, वही 20-25 होगा, वो इंपॉर्टेंट है, आप ध्यान में रखिएगा। और नाम नहीं जानते हो, विद्या प्लेटफॉर्म आपके चैनल का नाम है और आपके सामने ये प्रदीप भैया हैं आपके। ओके, चलो बताओ जल्दी से। ये रहा 9 नंबर सवाल। ये है एसएमएस जो भेजते हो ना, इधर उधर से जो आता है फोन में, जो इधर से भेजते हो, हाय हेलो हाँ कैसे हो, वो वाला एसएमएस है। शॉर्ट मैसेज सर्विस होता है। क्या होता है? शॉर्ट मैसेज सर्विस होता है। देखो, SEBI यानी कि सेबी का फुल फॉर्म क्या होता है? ये भी इंपॉर्टेंट है। सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया होता है। हमारे साथ बोलो, बोलो ना जल्दी से, क्या होगा? सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया
क्या होता है, बोल लिए ना। चलो देखो, नाबार्ड का फुल फॉर्म क्या होगा ये आप हमें बताओ। क्या होता है? नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। क्या होगा नाबार्ड का? नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चरल एंड रूरल डेवलपमेंट होता है। ओके, चलो आगे बढ़े। और ये आरबीआई है, इंपॉर्टेंट है, जल्दी से आप हमें बता दो। आरबीआई है तो आपके सामने। अच्छा, ये नाबार्ड से हमें याद आया कि इसका भी तो स्थापना पूछेगा ना, इंपॉर्टेंट है साथी। जो इंपॉर्टेंट होगा वो मैं बता दूंगा। स्थापना पूछेगा, इसका भी मुख्यालय आ सकता है ना। अब बताओ जल्दी से, इसका स्थापना और मुख्यालय जल्दी से आप हमें बताओ। तो आप कहोगे सर ये होता है 12 जुलाई 1982 होता है। और इसका मुख्यालय जो है बच्चों ये मुंबई महाराष्ट्र। क्या लगाओगे? ये आप याद रखोगे, मुंबई महाराष्ट्र, जो कि हमारे इंडिया में है। तो ये आप याद रखोगे नाबार्ड। ओके, चलो ये बताओ, आरबीआई का बैंक ऑफ इंडिया, ये हमारा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया होता है। जल्दी से आप हमें ये बता दो कि इनका मुख्यालय और स्थापना कब है। ये सबको पता होगा इसका स्थापना कब हुआ था, तो इनमें कोई दिक्कत नहीं होगी। सर 1 अप्रैल को है। 1 अप्रैल 1900 कब लगाओगे? 1944 लगा रहे हो, गलत हो जाएगा, 1935 लगाना है। क्या लगाओगे? 1935 लगाओगे। और बताओ जल्दी से बताओ, इनका भी क्या है? ये जो मुख्यालय है ना मुंबई, सेम टू सेम याद रख लो, काम हो जाएगा आपके। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर सवाल, यानी कि नाबार्ड और आरबीआई का मुख्यालय मुंबई महाराष्ट्र में है, जो कि अपने इंडिया में है। देखो ये रहा प्रश्न आपके सामने। तो ये रहा, डीओएस का फुल फॉर्म है डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम होता है डीओएस का फुल फॉर्म। देखो सीएनजी, इसी जगह सीएनजी है, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस है। आप लोग देखते होंगे आजकल जो है सीएनजी वाला ये गाड़ी सब चलने लगा है। तो वो क्या होता है, मतलब कम प्रदूषण के लिए वो सब है हमारे लिए सीएनजी वाला। तो कंप्रेस्ड नेचुरल गैस होता है, ये आप याद रखोगे। एफएम पहले चलता था ना, वो छोटा मोबाइल में भी हम लोग एफएम रेडियो सब होता है। अब तो खाली यूट्यूब पे जाओ, जो गाना ऐसे बोलने वाला को दबाओ और बोल के निकल लो। देखो फ्रिक्वेंसी मॉड्यूलेशन होता है एफएम का पूर्ण रूप, ये आपको ध्यान रखना है, एग्जाम में आएगा तो आप गलत नहीं करोगे। अच्छा, कभी कभी ऐसा नहीं होता है कि आपके फोन में 4G लिखा होता है, 5G लिखा होता है, कभी कभी पीछे तो 3G भी था, 2G। ये जी का मतलब क्या होता है बच्चों? ये होता है जनरेशन। क्या होता है? जनरेशन। आप याद रखोगे, बस 4 का 4th लिखो, 4th जनरेशन, 5th जनरेशन, 3rd जनरेशन, 2, ऐसे जनरेशन होता है, आप याद रखोगे। ओके, तो आप हमें कमेंट करके ये बताओ कि जीबी का पूर्ण रूप क्या होता है। जल्दी से बताओ, जीबी का पूर्ण रूप क्या होता है? गीगाबाइट होता है। क्या बताओ? www का क्या होगा? वर्ल्ड वाइड वेब। वर्ल्ड वाइड वेब होता है, ये आप याद रखना। एग्जाम में हम गारंटी ले सकते हैं, अगर आप किसी भी एग्जाम में बैठ रहे हो तो एक तो पक्का नहीं तो 2 प्रश्न एग्जाम में यहां से आएगा, मतलब आता ही है, आपको याद रखना है। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। ये रहा 17 नंबर। बताओ, रैम, RAM, फोन में देखते हो ना, रैम रोम देख के लेते हो ना, रैंडम एक्सेस मेमोरी होता है RAM का। और रोम का क्या होगा? रेड ओनली मेमोरी होता है। रीड है बच्चों, रेड नहीं, रेड मिस तो लाल हो जाएगा सर, रीड है, रीड ओनली मेमोरी होता है। ओके, देखो लेजर है। लेजर का पहले तो आपसे ये पूछ सकता है कि इसका आविष्कार किसने किया, एग्जाम में आ सकता है ना। इसका आविष्कार किसने किया था? तो ये किया था थियोडोर मेमन साहब ने। किसने किया था? थियोडोर मेमन ने किया था। अच्छा, एग्जाम में तो सर ये भी पूछेगा ना कि इसका आविष्कार हुआ कब था? तो 1960 में हुआ था। कब हुआ था? 1960 में हुआ था। ओके, थियोडोर मेमन के द्वारा। ओके, चलो आगे बढ़े क्या? ये देखो प्रश्न है HIV, जो कि बायोलॉजी में आप लोग पढ़ते हो इजिली। क्या होता है? ह्यूमन डिफिशियंसी वायरस होता है, HIV का पूर्ण रूप होता है। इसी जगह आप हमें ये बता दो, AIDS एड्स का फुल फॉर्म क्या होता है? जो कि एड्स दिवस हम लोग 1 दिसंबर को मनाते, सबको पता होना चाहिए। और ये हम एड्स का पूर्ण रूप क्या होता है? चलो आगे हम दिए हुए हैं तो ये देख लेते हैं। चलो देखो यहाँ पे दिया गया, पहले CFC का बताओ। केमिस्ट्री में पढ़ते हो
ना क्लोरोफ्लोरोकार्बन, क्या पढ़ते हो क्लोरोफ्लोरोकार्बन, इसका जानते हो फॉर्मूला CCl2F2 होता है। इसी को हम लोग जानते हो क्या बोलते हैं, इसी को हम लोग फ्रियोन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं साथी, फ्रियोन बोलते हैं। लेकिन केमिस्ट्री नहीं पढ़ना है, बस ये सूत्र याद रख लो, कहीं केमिस्ट्री में आ जाए कि फ्रियोन का सूत्र क्या है या फिर क्लोरोफ्लोरोकार्बन का सूत्र क्या है, तो CCl2F2 होता है। देखो एड्स, एड्स का अभी हमने जस्ट बताया कि 1 दिसंबर को एड्स दिवस मनाते हैं हर एक साल, और एक्वायर्ड इम्यूनोडिफिशियंसी सिंड्रोम होता है, इनका पूर्ण रूप है। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। हम चाहते हैं कि कम समय में आपका ज्यादा से ज्यादा कवर हो जाए। LCD का क्या होगा, लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले बोल रहे हो ना हमारे साथ, देखो बोलना है तभी याद हो पाएगा। इसका क्वेश्चन हम टेस्ट करवा देंगे, आगे आप देखते रहो। देखो EMI का पूर्ण रूप क्या है, ये होता है इक्वेटेड मंथली इंस्टॉलमेंट होता है। आप लोग EMI जानते हो ना, जैसे फोन ही लिए तो EMI लगता है ना मंथली, हमारा जितना का बना होगा उतना का तो मंथली लगेगा। ऐसा तो नहीं है कि एक मंथ छोड़ के एक मंथ, ऐसा नहीं है, इसीलिए हमें इसे EMI कहते हैं। ओके चलो आगे बढ़ते हैं। अगला बताओ जल्दी से, 25 है। देखो GST का पूर्ण रूप बताओ जल्दी से, नीचे कर देते हैं नहीं तो क्वेश्चन देख लोगे आप लोग। देखो GST का पूर्ण रूप क्या होता है, गुड्स एंड सर्विस टैक्स होता है। GST का क्या होगा, गुड्स एंड सर्विस टैक्स होता है। आप ये भी बता पा रहे हो तो बताओ जल्दी से। और ये रहा नीति आयोग वाला, पढ़े हो ना, नीति का क्या होता है, नेशनल कौन सा होता है, इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया होता है। क्या होता है, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया होता है। अच्छा नीति आयोग की स्थापना आता है क्या, बताओ तो एक बार। स्थापना तो पूछेगा आपसे, पूछता है ना, मुख्यालय भी लिख देते हैं। लो सर मुख्यालय भी बता दो, एग्जाम में आएगा तो हम लगावेंगे ना। बताओ जल्दी से, इसका स्थापना कब है, 1 जनवरी। कब है सर, 1 जनवरी और 2015 इसका स्थापना है, यानी कि गठन आप कह सकते हो। और मुख्यालय कहाँ है, मुख्यालय है कहाँ सर, न्यू दिल्ली है। क्या है आप याद रखोगे, नई दिल्ली कहाँ पर है बच्चों, पाकिस्तान में है क्या, एक बार बताओ तो। कहीं पाकिस्तान में तो नहीं है, नहीं सर अपना प्यारा भारत है। न्यू दिल्ली कहाँ है, भारत में है। और ये इसरो, बताओ इसरो का ये बता पा रहे हो कि इसरो का पूर्ण रूप क्या होता है, जल्दी से बताओ। इसरो का पूर्ण रूप क्या होता है, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन होता है, ये भी आपको याद रखना है। ओके तो आप पढ़ लिए हमारे साथ, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन होता है। अब चलो हम 2 क्वेश्चन आपको करवा देते हैं, एग्जाम में कैसा प्रश्न पूछता है ये भी हम आपको जल्दी करवा देते हैं। और प्रश्न भी आपके सामने है। देखो पूछा क्या गया है कि CRPF का पूर्ण रूप क्या होता है, इंपॉर्टेंट है साथी, बताओ जल्दी से। CRPF का क्या होता है, तो आप बताओगे क्या होता है, एक बार बताओ। देखो सेंट्रल रिवर्स पुलिस फोर्स होता है, सेंट्रल रैपिड पुलिस फोर्स होता है, सेंट्रल रूरल पुलिस फोर्स होता है, या फिर सेंट्रल रिफॉर्म्ड पुलिस फोर्स होता है। तो इसका आंसर आप लगा पा रहे हो कि सर सेंट्रल रिवर्स पुलिस फोर्स होता है। ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा, क्योंकि बताने तो नहीं देते हैं तो बता देते हैं। देखो प्रश्न आपके सामने ये रहा कि GDP का पूर्ण रूप क्या है, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट था बच्चों, इसलिए हमने ऊपर इसको नहीं रखा था, क्योंकि आप बता देते ना। इसलिए बताओ GDP का पूर्ण रूप क्या होता है, सबको पता होना चाहिए। ये मैं नहीं बताने वाला, आप कमेंट करो, ऐसे हम नहीं बताएंगे। GDP का पूर्ण रूप क्या होता है, ये आपके लिए क्या है, ये होमवर्क रहा, ये आप करके हमें तुरंत कमेंट करके बता दो। तो साथियों ये क्लास कैसा लगा ये हमें कमेंट करके बताना, जिससे कि हम आपको अगला क्लास दे सके, वो भी इंपॉर्टेंट। आप एक बार हमें कमेंट करके बता देना, क्लास को लाइक भी कर दीजिएगा, पहली बार जुड़ रहे हो तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। ओके साथी, आपका ये अपना प्रदीप भैया है, और इसके साथ आप जुड़ सकते हो अगर आपको ये क्लास अच्छा लगा हो तो। ओके मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, आप लोग अपना ध्यान रखिएगा।